रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म देम कि आप नहीं आना चाहते हैं अभी, आप बाद में आएंगे, दैट इज पॉसिबल, तो आप वो करवा लीजिए। वैक्सीन देने के बाद थोड़ा बहुत बुखार, थोड़ी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो लोग साथ में पैरासीटामोल की गोली देते हैं। किसी किसी को नहीं भी होती है, ज्यादा करके लोगों को हो रही है, तो वो पैरासीटामोल 2 दिन खाते हैं और 2 दिन बाद करीब करीब सब लोग ठीक हो जाते हैं ऐसा। और हमने हमारे जान में और किसी का कोई वो नहीं आया है। हालांकि फॉरवर्ड्स में बहुत कुछ चीजें आती रहती है, पर जितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उनका कोई भी चीज ऐसे नहीं आई है। पर हम लोग को मान के चलना चाहिए कि जब हम लोग बचपन में भी कोई वैक्सीन लगाते थे तो थोड़ा बहुत उसका रिएक्शन होता था, और उस रिएक्शन के बाद कभी कभी बुखार भी होता था और सब कुछ है। और ये वैक्सीन इसलिए नहीं दी जा रही है कि इसके बाद आपको कोविड होगा ही नहीं। कोविड होगा, हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द कोविड विल बी मच लेस। जैसे हम लोग स्मॉल पॉक्स का टीका लगवाते थे यही सोच के कि जब लगवा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उतना खराब नहीं होगा, तो वही अभी बोल रहे हैं। लेकिन चाहे वैक्सीन लगे या ना लगे, सबसे जरूरी है आपको मास्क पहन के रहना है। आप कहीं पे भी जाएं मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। और हाथ धोना जो कि अपने हाथ में है, कितनी बार भी आप हाथ धो लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और हाथ को आंखों में, नाक में और मुंह के अंदर बिल्कुल भी मत डालिए, कोई चीज छूने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि उस सरफेस के ऊपर अगर कोई भी इसका कोविड का इन्फेक्शन रहा हो या कोई हो, तो फिर वो हमारे नाक में, मुंह में जा सकता है। कहते हैं लोग कि गार्गलिंग भी करनी चाहिए, स्टीमिंग भी करनी चाहिए, पर 2 राय हैं इसमें। कोई बोलता है करनी चाहिए, कोई बोलता है अगर कुछ इन्फेक्शन है या कुछ है तब करनी चाहिए। तो ये आप अपने या तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, या आपको जो चीज सुविधा लगती है वैसे कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कुछ बोलना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? मैम मेरा एक छोटा सा सवाल था। सवाल ये है कि जैसे जब भी स्टार्ट हुआ था कोविड, तो उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि जो लोग का ये जो है 60 से ज्यादा है, या प्लस जिनको कुछ डिसीज रहा है क्रोनिक, या फिर जैसे अस्थमा, ये सब चीजें, तो मैम उन लोग को स्पेशल बोला जाता था केयर रखने के लिए। तो वो वाली बात को लेकर के मैं मतलब ये सोच रहा था कि जो लोग हेल्थ वर्कर हैं फ्रंट लाइन के, उनके बाद में क्या इन लोग को तो वरीयता मिलेगा मतलब वैक्सीनेशन का, या हाँ, फिर तो एज वाइज ही जाएगा, मतलब नहीं, 60 एज साल ग्रुप? से ऊपर जो है, इनफैक्ट 45 के ऊपर भी जो लोग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, एक वो फॉर्म होता है जो कि डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें कैंसर भी नोटिफाइड है। तो अगर आपको उन बीमारियों में से कोई भी बीमारी है तो आप उसको टिक कर लीजिए और अपने लोकल डॉक्टर से उसको साइन करवा लीजिए। वो करने के बाद आप जा सकते हैं टीका लगवाने के लिए, कोई भी जना। पर 45 के ऊपर तक का अभी तक मालूम है, अभी बाकी छोटी उम्र का नहीं मालूम है, अनलेस यू आर अ फ्रंट लाइन वर्कर। और वो ओके फॉर्म मैम। साइट पे मिलता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और जाके जो जो चीजें आपको एप्लीकेबल है वो टिक करके डॉक्टर से साइन करवाइए और फिर जाके वहां पर दिखाइए, तब वो इजी हो जाता है प्रोसेस। और कभी भी वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो आधार कार्ड तो जरूरी है, वो लेकर जाना, क्योंकि आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए आधार कार्ड अपने पास, वो जरूरी है, वो बनवा लीजिए। जहां तक कोविड की लहर का सवाल है, अभी पूरी दुनिया में हमने देखा है कि दूसरी बार कोविड बहुत जोर शोर से आ रहा है। हर जगह, ये नहीं है कि खाली हमारे यहाँ हुआ है या कहाँ पे हुआ है और ये सब, ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आ रहा है और काफी मात्रा में आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात वही है, फिर से मास्क पहनिए, भीड़ की जगह में मत जाइए, जहां तक जरूरी हो वही बाहर जाइए, ऐसे फालतू में मत जाइए। होटल वगैरह मतलब नहीं जाना चाहिए ज्यादा करके, क्योंकि उसमें पास में बैठने की पॉसिबिलिटी रहती है। ट्रैवल में तो वैसे भी आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपको हर बार कोविड का इंजेक्शन, कोविड का वो आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना पड़ता है। अगर आप नेगेटिव हैं तभी आप जा सकते हैं।
आजकल बॉम्बे में तो मॉल्स वगैरह में भी, दुकानों में भी जाने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी आप वहां पर जा सकते हैं। नहीं तो मॉल के बाहर ही कोई बैठता है, वो आपका टेस्ट करता है, उसके बाद वो आपको अंदर जाने देता है। तो हमें मतलब अब हमको ये नहीं करना है कि मतलब ये कि गवर्नमेंट क्या कहेगी या तब हम करेंगे, या ये रूल आएगा तब हम करेंगे, या जैसे भी है। आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने आप को कितना संभाल के रखना है और कितना आप संभाल सकते हैं, वही जरूरी है। मेरे ख्याल से अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि कभी भी किसी को भी कोविड हो सकता है, और उसके लिए तुरंत हमको, अगर कोविड है, जैसे बुखार है, खांसी है, जो कि नॉर्मल सिम्टम्स है कोविड के, तो कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये एक तरह का वो है कोविड के लिए। और ज्यादा डरने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि अगर होना है तो होएगा, और होएगा तो इलाज भी होएगा। तो और अभी जैसा देखा जा रहा है कि जब सब लोग को घर में भी इलाज करके करा जा सकता है, घर में कर रहे हैं लोगों का इलाज। ठीक है। राइट मैम, राइट मैम। या सो थैंक यू वेरी मच मैम। अगला जो हम लोग का था टॉपिक वो ये है कि हम लोग कुछ एक आइडियाज लेकर के आए, खुद से लेकर के आए, और हम लोग उसके ऊपर जो है तो डिस्कस करें। और जब भी अगली जो हमारी होती है, अच्छा मेरी आवाज जा रही है ना सबको? या सो जो हमारी होती है उस मीटिंग में आकर के हम लोग उसके बारे में तो डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हो सकता है तो दो चीज, एक या तो हेल्थ से रिलेटेड आप जो है पॉइंट्स उठा सकते हैं, जैसे कैंसर, या फिर इससे जुड़ी हुई चीजें हो गई, या फिर इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आपको लगता है, कोई आइडिया लगती है, तो उसको लेकर के हम लोग अपने जो हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, अगर हम लोग की बात उन लोगों के साथ होती है ऑफलाइन में या फिर चैट होता है, तो हम लोग एक मतलब छोटा छोटा बना सकते हैं ग्रुप, 2 लोग का 3 लोग का 4 लोग का। तो फिर हम लोग जो है वो पॉइंट को लेकर के डिस्कस करके, और फिर अगली मीटिंग में आकर के यहाँ पर मेन रूम में हम लोग रख सकते हैं। अब 2-3 ऑप्शन है उसके लिए, या तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो उसका पीपीटी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो है ड्राइंग या फिर एक पेज पर लिख करके या तो ड्रॉ करके उसको ला करके शेयर जो है कर सकते हैं। मतलब अंत में जो उसका उसके पीछे का कारण है कि वो आइडिया के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और हम सारे लोग जो है इस मीटिंग में बोलना तो चाहिए, अपनी बात, अपनी तो विचार जो है रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जन जो फैसिलिटेट करें और उसके बाद में एक जन से तो सवाल पूछा जाए वो जवाब दे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। होनी ये चाहिए कि हम सारे लोग की बात यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे हम सारे लोग सबकी बात और सबका जो है तो विचार सुने। तो अभी आप लोग से जानना चाहेंगे कि हम लोग आगे जो अगली हमारी मीटिंग होगी उससे पहले कौन सा पॉइंट को लेकर के तो डिस्कस कर सकते हैं। अब आप लोग की बारी है, तो आप लोग दे सकते हैं आइडिया अपना। या मेरे ख्याल से सबको एक एक नाम लेके बोलना पड़ेगा। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे सबके नाम आशीष सिंपी जी, आप बोलना चाहेंगे? हेलो संदीप, हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट टाइम, हाँ, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि कैंसर पेशेंट्स के रिलेटेड जब भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पेशेंट का खुद का मनोबल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है कि यू शुड बी मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग, उसको सपोर्ट होना। सो हम लोग जाके सपोर्ट ग्रुप जो है वो पहले मिलते थे, अभी कभी पॉसिबल होता है या नहीं होता है, कोविड की सिचुएशन में हम लोग जाके नहीं मिल सकते। तो जैसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, कुछ बुक्स के नाम थे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वो पेशेंट को उसका मनोधैर्य बढ़ाए, उसको पॉजिटिव फील हो। तो पेशेंट ने पॉजिटिव फील करना बहुत जरूरी है, एंड ये चीजें बहुत अफेक्ट करती है वाइल ट्रीटमेंट एंड रिकवरी में। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सो उसके रिगार्डिंग एक मोटिवेशनल कोई स्पीकर या कुछ ऐसा लास्ट टाइम बात हुई थी, तो मैं अपने साइड से ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है लास्ट अपनी नेक्स्ट मीटिंग में मैं उन्हें ला पाऊँ।
क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई इसी मंथ के 3 तारीख को। तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं देखता हूँ बात करके उनसे कि अगर स्पीकर हम लोग ऐसे कोई ला सकते हैं एक। और दूसरी चीज है कि जो बुक्स है, अभी तो स्टोरी टेल ऐप वगैरह भी आ गए कि जिसमें हम लोग को प्रैक्टिकली बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो उसका सब्सक्रिप्शन ले, या कुछ ऑडियो बुक्स भी है तो वो हम लोग सुन सकते हैं। जैसे कि द सीक्रेट एक नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो आता है, वो हर कोई देख सकता है, वो ओपन है सबके लिए। उसके बाद द मैजिक करके एक बुक है जो 28 डेज का, इट इज लाइक सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल कोर्स के जैसा है कि उसके 4-5 पन्ने डेली आपको पढ़ने हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है। तो ये जो बुक्स है ये हमारी सोच के पैटर्न को बदलती है कि हम लोग कैसे पॉजिटिव रहे, कैसे आशीष जी खुद आपकी को आवाज हर एक सिचुएशन में पॉजिटिवली। हेलो यस यस नाउ ओके हेलो या बोल संदीप, आवाज आ रही है मेरी? यस 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 हाँ, यस आ रही है तो अभी द बोलिए। मैजिक एक ऐसी बुक है कि जिसके 4-5 पन्ने डेली आप सोने से पहले, मतलब पन्ने पढ़ लो, बुक रख दो एंड आप सो जाओ। तो आपकी सोच में बहुत फर्क पड़ता है, आपके पॉजिटिवनेस में बहुत फर्क पड़ता है, एंड जो आपको ट्रीटमेंट फेज में खड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैंने खुद भी पढ़ी थी एंड उसके काफी सारे ट्रिमेंडस भी अनबिलीवेबल जैसे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। मतलब मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो एक मेरी थॉट ऑफ इमेजिनेशन की थी, ऐसी जगह और इस टाइप का घर होना चाहिए, आज मैं उसी टाइप के घर में रह रहा हूँ। सेकंड थिंग कि ऐसे टाइप की जॉब होनी चाहिए। तो ये तो मैंने 2-3 जॉब चेंज में से मेरे जैसे हुए, तो उसमें भी मैंने अप्लाई करी थी ये चीजें। तो उसी तरह मुझे रिजल्ट मिले, सामने से आए, कि जहाँ कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, बट सामने से मुझे रिजल्ट आए या फिर कॉल आए इंटरव्यू के लिए। तो उसी तरह एक बुक है जो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। तो ये एक बुक है, जो ऑथर है उन्होंने खुद ऐसे मेडिकल कंडीशंस में थी, वो बैड कंडीशंस में। तो उसमें से उन्होंने खुद को कैसे उबारा और कैसे खुद को खड़ा किया, एंड सारी उनकी जो मेडिकल कंडीशंस को कैसे पार करके वो हेल्दी हुई फिर से, उस टाइप की बुक है। तो मैंने भी हाल ही में पढ़ना शुरू किया है, बट रिकमेंडेशन बहुत हाई है। जो मैं मोटिवेशनल चीज़ों लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ या जुड़ा हुआ हूँ, तो ये एक बुक और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जरूर पढ़े। हिंदी में भी अवेलेबल है, इजीली कहीं भी मिलेगी आप। थैंक यू वेरी मच बस आशीष जी। अगर हो सके तो इसका पीडीएफ का अगर कोई लिंक है जो हिंदी या इंग्लिश में हो तो वो चीज हम लोग के साथ शेयर करेंगे ग्रुप में, तो काफी हेल्पफुल होगा बाकी लोग को भी उसके ऊपर ध्यान जो है देने के लिए। और कुछ चीजें आप जरूर बोलना जरूर, चाहते सिर्फ हैं? यही बुक नहीं, ग्रुप में से किसी और को भी कोई टाइप की अगर बुक पढ़नी है या पीडीएफ बुक पढ़नी है तो मेरे मेरे 1-2 फ्रेंड्स के साथ हम लोग ने ऐसे व्हाट्सएप पे एक लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ हम लोग ने शुरू किया हुआ है कि जो पीडीएफ कॉपीज अपने पास होती है तो वो शेयर करे, उसके हिसाब से कोई पढ़ सकता है। तो ऐसे काफी सारी बुक्स हमारे पास है अवेलेबल। तो किसी को अगर चाहिए हो तो आप नाम सजेस्ट करें, मेरे पास हो तो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या फिर आपको उस ग्रुप में भी शामिल कर सकता हूँ, रीडर्स ग्रुप करके है उसमें। थैंक यू। Priti, Priti, I'm on mute. Okay, can you? Yeah. Good evening, everyone. I had, I think, missed a little bit of the last meeting. I had joined towards the later part. But I just wanted to say one thing, ma'am, regarding COVID. People were getting too scared of COVID and जिनको लगता है कि नहीं कोविड हो जाएगा उससे बहुत वो है डर उनको। बट एक चीज ये भी हो गई है कि जिनको कोविड हो जा रहा है उनके अंदर इतनी एंटीबॉडीज आ जा रही हैं जिसकी वजह से ऑन द कॉन्ट्ररी एक तरह से उनको मतलब आगे के लिए उनके लिए अच्छा है। लाइक इवन अगर उनके इंजेक्शन जल्दी नहीं लगे, स्पेशली जैसे यंगस्टर्स हैं, अगर उनको कोविड मान लीजिए हो भी जाता है, समटाइम्स दे आर एसिम्प्टोमेटिक, पता चलता है वो पॉजिटिव निकले, लेकिन उसके बाद उनके अंदर जब एंटीबॉडीज आ जाती हैं तो अगर मान लीजिए उनको अनदर 2-3 मंथ इंजेक्शन जैसे नहीं लगता तो वो एक तरीके से उनको ऑलरेडी वो इम्यूनिटी है उनके अंदर और वो फाइट कर रहे हैं। तो even for people like us who are cancer survivors,
अगर मान लीजिए हमारा अभी अब तो खुल रहा है 1 अप्रैल से फॉर पीपल अबव 45 एंड एनीबडी कैन टेक, अभी तक था सिर्फ कोमॉर्बिडिटीज वालों के लिए, अब उन्होंने कह दिया है कि कोई भी ले सकता है। तो कोविशील्ड के लिए आ गया है कि 6 to 8 वीक्स में, कोवैक्सीन इन 4 वीक्स। But for us, people like us, should we also follow the same this thing of taking the first injection and then the second after 6 to 8 weeks, or people like us should take it in 4 weeks? No, I think it's first, it's a government directive for everybody for 6 to 8 weeks. So it's nothing that because you are a cancer survivor or something. At least I have not seen. I've seen everybody 6 to 8. What? Even cancer patients. I share one thing with you. Every Sunday afternoon. Just 1 minute, huh? Yes, sir. Thank you very much, ma'am. Yeah, प्रीति मैम। सो आई थिंक वंदना मैम का कॉल आया है। सो जब तक वंदना मैम आती हैं अपनी बातों को रखने के लिए, तब तक और कोई जन कुछ आइडिया देना चाहेंगे? रवि शर्मा, सुधा, रवि गो अहेड। हेलो, या हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, या रवि गो अहेड। हाँ, हम लोग लाइक हमें बात करना है। हेलो, हाँ संदीप जी, हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन लाइक क्या खाने पीने पे ध्यान देते हैं, मतलब क्या खा पी सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। या दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या ग्रेट। और कोई मतलब और कुछ इसके अलावा आप जोड़ना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, कुछ आइडिया शेयर करना चाहेंगे? दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि शाम को शायद 7:30 बजे से और संडे को दोपहर में 12 बजे से 1 MB प्लेटफॉर्म है फेसबुक पर। सैटरडे की शाम को वहाँ पे मराठी में आता है और संडे की आफ्टरनून में 12 बजे से इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स आता है। There are people who are associated with the COVID task force, and there are social people who are psychologists, and they all talk about various aspects of COVID, and it is very informative. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वो ज्वाइन करो, हर संडे और हर सैटरडे। बहुत अच्छा लगता है और बहुत नई चीजें सीखने को मिलती है। डॉक्टर मतलब they bring different doctors, they bring different psychologists and all that, so it is really worth attending and worth understanding in this thing. और वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू कि जैसे कल हम लोगों ने प्रोटोन थेरेपी के ऊपर टॉक करवाई थी, so I don't know how many of you attended that talk, but if you haven't attended, then it is all there on our Facebook page. I think it's worth listening to it because proton therapy seems to be the future of treatment as far as the talk goes. It just started about 2 years back in Apollo, and now it's going to come from at this thing Tata from July. So if you hear the talk, then at least you will know, and if people ask you, then you can tell them about the right thing. Okay? So प्रोटॉन थेरेपी क्या होता है मैम? प्रोटॉन थेरेपी एक तरह की नई थेरेपी है जो रेडिएशन से संबंधित है। तो वो एकदम खास तरह की थेरेपी होती है जिसमें कि वो लोग, मतलब प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी, पर यही समझ लो कि एक लेटेस्ट थेरेपी है जिसमें कि रेडिएशन की साइड इफेक्ट कम होते हैं। थोड़ी महंगी है, बहुत महंगी है। टाटा अभी अपोलो में तो बहुत महंगी है, तो वी आर होपिंग कि जब टाटा में होएगी तो उसके दाम कम हो जाएंगे, और उसके रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और बाहर की कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में ऑलमोस्ट $180,000 की है, जो कि 30 लाख अपोलो में है। कभी कभी कोई डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन टाटा में हम लोग की उम्मीद है कि कम दाम से शुरू होगा, बट समथिंग लाइक Okay, ma'am. डॉक्टर्स डिसाइड।
वो आप सुनोगे अगर फेसबुक पे हम लोग के पेज पर पूरा टॉक है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हियर एंड अंडरस्टैंड। अबाउट 1 hour 20। श्योर मैम। That will be जी good. मैम, जी मैम, जरूर हम लोग उसको देखेंगे और मैं लिंक भी लोग के साथ शेयर करूंगा कि जब भी टाइम मिले तो जरूर उसको एक बार देख लें। और मैम इसके अलावा ये भी सुनी में आया था बीच में, इम्यूनोथेरेपी कुछ होती है, इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी इसके बाद वो भी एक तरह, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं। इन शॉर्ट उसका डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, पर कीमोथेरेपी की तरह की है। पर वो आपके इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कैसे आप खुद अपनी लड़ाई अपने सिस्टम की वजह से अपने कैंसर से कर सकते हैं। तो आजकल इम्यूनोथेरेपी से बहुत जोर चल रहा है। इम्यूनोथेरेपी है, मॉलिक्यूलर टारगेट्स हैं, वो सारी चीज़ों पर ऐसे कर सकते हैं कि डॉक्टर से बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि सार्कोमा में इम्यूनोथेरेपी का क्या वैल्यू है, और अगर वो आके हम लोगों से बात करें तो वी कैन फिक्स अप अ डेट अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। और फिर आप लोग अगर आए तब तो फायदा है, अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि डॉक्टर अगर अपना समय देते और आप लोग नहीं ज्वाइन करते तो फायदा नहीं होता। यस मैम, यस मैम। जी मैम, अभी आपने शुरू में ये भी बताया था कि आशीष गुलिया सर के साथ बातचीत जो रखी जाएगी कि आगे क्या कैसे करना है, तो वो भी अगर आएंगे तो हम लोग जो है का डिस्कशन काफी अच्छा हो सकता है। और हम ग्रुप के सारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर जो है ज्वाइन करें, प्लस जिन लोग से भी आपकी बातचीत होती है ग्रुप को लेकर के। हमें रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है? अगर हमने इंफॉर्मेशन दी है किसी चीज के बारे में और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे शुड ज्वाइन। व्हाई शुड वी हैव टू कीप रिक्वेस्टिंग पीपल टू ज्वाइन? कोई हमारे यहाँ किसी की शादी ब्याह तो नहीं हो रहा है कि उनको आमंत्रित करना है और उनको बुलाना है और उनको राइट या कुछ है। अगर मुझे इंटरेस्ट है कोई जानकारी में तो आई शुड कम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई हैव बीन फोन एंड टोल्ड और नॉट। Yeah, that is very important, right ma'am? Agree. यस मैम। तो आगे जो हम लोग का था एजेंडा के तहत, उसमें बड़ी प्रोग्राम को हम लोग फिर से रिस्टार्ट जो है किस तरह से कर सकते हैं, या फिर उसमें किस तरह से हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्टिवली। अभी जैसे बीच में आशीष सिंपी लास्ट मंथ या बिफोर लास्ट मंथ हॉस्पिटल विजिट करे थे, तो शायद सुरेश जी के रेफरेंस से कोई जन थे, उनसे मिलना था और शायद आपकी मुलाकात हो पाई या नहीं, तो उसके बारे में कुछ इंसाइट देना चाहेंगे आशीष जी? या आशीष म्यूट पर हैं आप? हाँ संदीप, जैसे लास्ट टाइम सुरेश जी से बात हुई थी तो आई ट्राइड कि उनका कुछ कांटेक्ट मिल पाए और उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ कि आप कहाँ एडमिट हो या कौन से वार्ड में हो या फिर क्या बेड नंबर है। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई उनकी कुछ भी, और न सुरेश जी से भी या किसी भी तरीके से। तो इस वजह से मैं जाकर उनको मिल नहीं पाया या फिर बात नहीं कर पाया। तो अगर कांटेक्ट ऐसा किसी का है, अगर कांटेक्ट शेयर करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बड़ी सिस्टम अगर नहीं मिल पाए तो एटलीस्ट फोन पे तो भी बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं, तो वो तो सबसे बढ़िया चीज है। हेलो। या हाँ, तो पेशेंट की डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, या फिर उनके किसी रिश्तेदार का फोन नंबर एटलीस्ट मिलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, ओपीडी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पूछ के किसी को मिलना या फिर ग्रुप में लाना वो तो ठीक है, वो कभी भी कर सकते हैं हम लोग। बट पर्टिकुलर कोई एडमिट है तो उसकी कुछ तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेसिक। जी आशीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसी तरह से लेकर के हम लोग जो है लास्ट बार डिस्कस करे थे तो ज्योति के बारे में, ज्योति का कुछ जो है प्रोस्थेसिस जो है चेंज होने को था, तो उनके लिए बातचीत हुआ और शायद उनको सपोर्ट भी मिला। तो यस ज्योति, आई थिंक आपको सपोर्ट मिला हर जगह से, राइट?
या ज्योति म्यूट पर होकर के बोल रही है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हाँ अभी ओके अभी ज्योति। अभी अनम्यूट हाँ, किया। मिला। या 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 ग्रेट। तो बड्डे सिस्टम और सपोर्ट ग्रुप का यही है कहीं ना कहीं मकसद की जो भी आपको आवश्यकता है, जो भी आपको सपोर्ट की है नीड, वो जो है फुलफिल हो सके, या फिर आपको सहयोग मिल सके, आपको गाइडेंस सही मिल सके, आपको आपकी बात को सुनने के लिए कोई रहे। और उस चीज को अगर हम लोग मतलब आगे लेकर के जो बढ़ाएंगे तो ही ये काफी अच्छे ढंग से तो आगे जा सकता है और बहुत सारे लोग को इससे फायदा हो सकता है। तो हम सारे लोग को आगे बढ़ना है और इसमें जो है सहयोग देना है अपना। और तो वंदना मैम कुछ आप बोलना चाहेंगे तो बड़ी का जो अपना प्रोग्राम है उसको लेके? अभी तो उससे ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकते हैं संदीप, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट मतलब ज्यादातर ये बोलना चाहिए, कोई भी नहीं बोलना चाहिए, ज्यादातर हॉस्पिटल वॉलंटियर्स को नहीं आने दे रहे हैं और ज्यादा करके वॉलंटियर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए दोनों चीजों के वो देखते हुए बड़ी प्रोग्राम का नहीं हो सकता है। ओनली थिंग यू कैन डू इफ यू वांट टू डू इज टॉक टू डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर दिव्या एंड आस्क देम इफ दे वांट कि तुम्हारे नंबर या 2-3 जने जो नंबर अपना देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो जानना चाहेंगे कि तुम क्या बात करोगे। हो सकता है कि डॉक्टर अग्रवाल को पता है कि तुम लोग को मालूम है क्या बात करना है, पर डॉक्टर दिव्या को नहीं मालूम है। तो मे बी वन शुड आस्क वेदर यू कैन बी ट्रेन टू बिकम अ बडी टू समबडी एंड देन डू द बडी प्रोग्राम। क्योंकि जब फेस टू फेस नहीं है, जब जूम पे कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल पे कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है और जो कि डॉक्टर को पता होना चाहिए। यस मैम एग्री। तो ठीक है मैम, इसके लिए मैं आपसे मतलब मीटिंग के बाद में एक बार डिस्कस करूँगा कि हम लोग डॉक्टर के साथ किस तरह बात कर सकते हैं, और प्लस जो है किनको किनको हम लोग आइडेंटिफाई जो शुरुआत के लिए कर सकते हैं और बाकी लोग को किस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं जो मतलब जाकर के जो पेशेंट से या फिर उनकी फैमिली से मिलने में इंटरेस्टेड हैं और वो लोग अपना समय निकाल सकते हैं इस चीज को लेकर के। या तो सुरेश जी कुछ आपको बोलना है? बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं आप। नहीं संदीप, मुझे कुछ नहीं बोलना है, जस्ट स्माइलिंग फॉर अनदर पर्सन। थैंक यू। या ओके थैंक यू वेरी मच। तो अभी आगे जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे, और देन आप लोग का कुछ अगर है फीडबैक, अगर आप लोग को कुछ और चीजें शेयर करना है, बतानी है, तो हम लोग वो बात रखेंगे। देन आज की मीटिंग ओवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट में। सो अगला जो मीटिंग है वंदना मैम जैसा बोली है कि हम लोग डॉक्टर आशीष गुलिया सर के साथ एक बार बातचीत करेंगे, और उनका डेट जो रहेगा मतलब जब वो रहेंगे फ्री तो वो डेट हम लोग को अगली मीटिंग के लिए रखना पड़ेगा, और उसमें आप लोग को टाइम मतलब निकालना पड़ेगा। सो ये एक चीज है महत्वपूर्ण। और इसके अलावा अगर आप लोग का कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है या फिर स्पेशल कोई नीड है या फिर कुछ आपको ऐड करना है, बोलना है, तो आप लोग बोल सकते हैं। सारे लोग के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लोग अनम्यूट करके बात रख सकते हैं प्लीज। वंदना मैम एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन और एक था, आप अगर बता सके तो। अपने पास में एक नंदिनी करके सर्वाइवर हैं जो अपने स्पंदन के साथ जुड़ी हुई हैं, और उनको दिसंबर में रिलैप्स हुआ है। सो दिसंबर में रिलैप्स हुआ है तो डॉक्टर टीएमएच के वो कुछ रेडिएशन वगैरह दिए हैं,
और अभी बिफोर लास्ट वीक डॉक्टर बताए हैं तो पैलिएटिव का ट्रीटमेंट के लिए, तो हम लोग उनको सेकंड ओपिनियन और कहीं से दिला सकते हैं क्या मैम? वो navya.com है ना, अगर उनकी फाइल यस मैम, तो अगर वो मतलब कौन सी फाइल है, कहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, टाटा में? जनरल फाइल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। यस मैम, यस। वो लोग सैलरी के हिसाब तो से देते हैं, तो उसमें नहीं देना पड़ता है कुछ भी। और अगर प्राइवेट फाइल है तो जी 10,000 रुपए लगते हैं, तो वो सेकंड ओपिनियन दे देते हैं। अगर तुम उनके पेपर वो लोग अगर लोड कर रहे होंगे नव्या पर, तो उनका एक नंबर होता है, वो मुझे बता दो, या पेशेंट का नाम और फाइल नंबर और वो सब, तो मैं नव्या वालों से बात कर लूंगी उनके बारे में। ओके मैम, तो नंदिनी और उनकी फैमिली से मैं बात करके नव्या पर डिटेल अपलोड करवा देता हूँ, नव्या और उसका मैम आपको दे देता हूँ जो आप या navya.care करके मैम। या सो मैम एक छोटा सा उसमें और था डाउट कि नव्या में मतलब ऐसा नहीं ना है कि जो ओपिनियन देते हैं वो जो डॉक्टर हैं टाटा के ही हैं या फिर अन्य हॉस्पिटल के भी डॉक्टर हैं उसमें? नहीं, उसमें देन देखो यही बात होती है, जब हम लोग कोई ऑर्गेनाइज कराते हैं ना मीटिंग, तो अटेंड नहीं करते और उसके बाद में फिर जी मैम। पूछते हो। नव्या का भी पूरा प्रोग्राम फेसबुक पर, वीलचेयर के फेसबुक पेज पर है। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी आए थे, नव्या के फाउंडर आए थे, नव्या वाले लोग आए थे, और सारे क्वेश्चन के या उत्तर दिए उन्होंने। तो सबसे मतलब अभी बता रही हूँ, लेकिन वो वाला प्रोग्राम देखो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लर्निंग होगी, सबके लिए श्योर लर्निंग। मैम। वो उसमें एनसीडी या में 235 या 280 हॉस्पिटल्स हैं, और हर हॉस्पिटल में जो जहाँ के भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी टीम बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि टाटा के ही डॉक्टर आपको ओपिनियन देते हैं या कुछ है, सारे हर डिजीज का एक एक उन्होंने टीम बनाई हुई है, जो कि बेस्ट है, कहीं के भी हो, चाहे वो टाटा में हो, चाहे वो अपोलो में, चेन्नई में हो, चाहे वो अगर चेन्नई है, जो भी उनके मेंबर्स हैं उसमें। और उसके बाद वो लोग 48 आवर्स के अंदर आपको सेकंड ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू शुड go on our page and hear this program. So these are all, हम लोग इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकें, और इन दिनों में कोई आपको कांटेक्ट करे तो आप उनको बता सकें। The whole program is there, so it would be nice to hear it again and understand. अगर आपने पहले नहीं किया है तो और भी ज्यादा जरूरी है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, राइट मैम। चीजें तो वीकेंड से ओके। यूट्यूब पर भी है। Let me see. If I have the नहीं मैम, जब भी वो जो चल रहा था सेशन उस टाइम पे था, लेकिन ऐसे एक दो लोग के मतलब लोगों से सुना था तो एक डाउट आ गया था मेरे मन में फिर से, तो इसीलिए मैं उसको आपके सामने रखा मैम। सो आगे लास्ट हम लोग की आज का पॉइंट है फीडबैक को लेकर के, कि जो मीटिंग्स चलता है उसमें आप लोग का क्या मतलब ओपिनियन है, क्या राय है, जो डिस्कशन होता है वो कितना रिलेवेंट आपके लिए है, और क्या क्या चीजें हैं जिसको हम लोग आगे से कवर कर सकते हैं। तो फीडबैक अगर आप में से कोई जन कुछ देना चाहेंगे तो ओपन है आपके लिए। सबसे बड़ी बात ये है, जब ये मीटिंग आप अटेंड करते हो तो जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अभी मतलब मैंने कहा बहुत कुछ या कुछ भी किसी को अगर जानना है प्रीति मैम, आपकी आवाज में सुनाई दे रही है? आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपकी आवाज मतलब कट गया रही थोड़ी। जी जी जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये करते हैं हम लोगों के डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। जिसको कुछ भी पूछना है या किसी को आपस में एक दूसरे से कुछ जानकारी चाहिए, तो ये मीटिंग एक तरह से बहुत हेल्प करती है इसको करने के लिए। मेरी चीज
I can't hear. Can you type what you are saying because बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है आपकी. हेलो, अभी थोड़ी सी ठीक है मैम. वीडियो या अभी ठीक है. थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर लेंगे तो हो सकता है अच्छे से थोड़ा switch सा. off your video. okay, can you hear me now? Yes, now okay. Better? Yes, better now. So basically, I'm just saying कि these meetings help लोगों को आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहिए, किसी को कोई डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है, और इट इज अ वेरी बिग सपोर्ट ग्रुप. से बहुत मदद मिलती है. अगर आप मीटिंग अटेंड करें तो उससे सबका ही फायदा होता है. या यस, तो दैट्स ट्रू मैम. ये सही बात है. और हम लोग का मीटिंग रखने का जो हम लोग रखते हैं मंथली में, उसका उद्देश्य एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को जानकारी देना है और एक दूसरे को आगे लेकर के बढ़ना है. बिल्कुल सही बात है मैम. और इसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ आपके सजेशन है तो अटेंड करनी चाहिए. So whatever anybody दे has any सकते हैं. doubt, किसी को कुछ भी किसी तरह का कुछ पूछना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग मिल नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड. तो एटलीस्ट इस तरह से हमको जानकारी मिल रही है, हमारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से हम पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ मन में डर है या कुछ भी है. ये फायदा है, क्योंकि आपको पहले के जैसे मिलना बिल्कुल बंद हो गया लोगों का. यस मैम. ठीक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. या और हेलो. आप में से या बोलिए. हाँ संदीप जी, जैसे कि प्रीति मैम ने फीडबैक दिया, तो बिल्कुल सही कहा मैम ने. इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत दिन के बाद हम लोग को एक दूसरे से बातचीत होती है और हमें कुछ ना कुछ थोड़ी जानकारी मिलती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. एंड हम लोग एक मेरा लॉन्ग टर्म आइडिया था कि हम लोग एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग लाइक जैसे बांद्रा बोर्जेस हुआ या फिर संजूट हुआ, वहाँ पे ऑन गोइंग पेशेंट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए. तो अगर ऐसा कुछ हो लाइक उनके सेंटर से कांटेक्ट कर सके और कांटेक्ट करके हम लोग वहाँ पे कुछ लाइक अपनी स्टोरी बताए, ताकि उनको एक उम्मीद मिले कि हाँ ये बंदा ठीक हो गया है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ठीक हो सकते हैं. एक मोटिवेशनल वो मिले. हेलो. अभी जो कोई जी मैम, आपकी बात सही है, बट लाइक वर्चुअल ऐसा कुछ हो सके. या तो फिर बाहर जाने के जो काम घर में. हेलो. या मैम. जानकारी तो बढ़ा. वंदना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कट के आ रही है. यस मैम, अभी ठीक है. मैं क्या बोल रही हूँ फेसबुक है, यूट्यूब है, वीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जहाँ पे नॉलेज है. आप घर में बैठ के कम से कम अपनी नॉलेज तो बढ़ा सकते हैं ना. आप बाहर जाके मिलने में इतना टीम क्यों है जहाँ पे ना पेशेंट आपसे मिलना चाहेगा ना आपके लिए सेफ होगा शायद मिलना. तो पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए. या तो आप जा रहे होते पहले से तो बात ठीक है, या आपको लोग पहचानते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं. लेकिन अचानक आप जाएंगे तो ऐसे कौन जल्दी से आपके पास आएगा. लेकिन जो समय आप जाना चाहिए उसमें आप अपनी नॉलेज. यस मैम, यस आप सही बोल रहे हो.
बट मैं ऐसा डायरेक्ट जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले ये कह रहा हूँ कि इसके लिए एक सेशन हो, हम लोग को मतलब बताया जाए पहले, सब चीज़ को भी ट्रेन किया जाए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करें। और मैं ऐसा मतलब फिजिकल नहीं कह रहा था, मैं ऐसे बोला वर्चुअल, लाइक हम कुछ कांटेक्ट कर सके वहाँ के सेंटर से और वर्चुअल कुछ अरेंजमेंट कर सके। ठीक है, देखते हैं सर सारे Yes, ma'am, yes. फेसबुक है और YouTube पे वो सब सुनिए और पढ़िए। Yes, Yes, ma'am, yes. yes. Yeah, thank you very much. Sandeep, I think I'm having an issue with my network, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम अभी हम लोग का भी लगभग सारी बात हो चुकी है, पॉइंट हो गया है कवर, अब हम लोग जो ओवर करेंगे तो लास्ट में यही रहेगा कि अगली मीटिंग का डेट वंदना मैम के साथ डिस्कस करके हम लोग जो है शेयर करेंगे ग्रुप में, और आप लोग उसको देखिएगा और अगर इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन लीजिएगा। और कुछ भी आप लोग का जो है डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है, तो बेझिझक आप लोग जो है ग्रुप में भी डाल सकते हैं या वो आप लोग फोन कर सकते हैं। और आज की मीटिंग में आए आप सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू संदीप, बाय। बाय मैम। बाय सर।